रेलवे ने तैयार किया विशेष रेल कोच। और वैश्विक महामारी कोरोना से बेरोजगार हुए लोगों के लिए मनरेगा हो रहा है वरदान साबित। स्वागत है आपका इस बुलेटिन में। मैं हूं रश्मि वात्स्यायन। आइए इन तमाम खबरों को विस्तार से जानते हैं। राज्य के कुछ और इलाकों में बाढ़ का पानी फैल जाने से 11 जिलों में बाढ़ की स्थिति गंभीर बनी हुई है। हालांकि मुजफ्फरपुर नरकटियागंज रेलखंड पर सेवा बहाल कर दी गई है। कुल मिलाकर 11 जिलों में 93 प्रखंडों की 25 लाख से अधिक की आबादी बाढ़ के प्रकोप का सामना कर रही है। आपदा प्रबंधन विभाग के अपर सचिव रामचंद्र डू ने बताया कि बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों से 1,07,000 से अधिक लोगों को निकाला गया है। उन्होंने बताया कि बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में 29 राहत केंद्र और 703 सामुदायिक रसोई घर चलाए जा रहे हैं। एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीमें बचाव और राहत कार्य में लगी हुई हैं। संख्या भी बढ़ गया है। आज के दिन में 703 सामुदायिक रसोई चल रहा है। इसमें भोजन करने वालों की संख्या लगभग 3,30,000 है। और सभी जगह हमारा रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। जहां बाढ़ प्रभावित है, एसडीआरएफ एनडीआरएफ टीम्स सभी जिलों में 11 जिलों में पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। जल संसाधन विभाग के अनुसार कोसी बैराज से डिस्चार्ज 2,20,000 क्यूसेक रहा, जबकि गंडक बैराज में आज डिस्चार्ज 2,27,000 क्यूसेक था। बूढ़ी गंडक नदी का जलस्तर अभी भी समस्तीपुर, रोसड़ा और खगड़िया में बढ़ रहा है। नेपाल में गंडक, बागमती और महानंदा के जलग्रहण क्षेत्रों में 60 से 100 मिलीमीटर वर्षा हुई है। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों के दौरान पूर्णिया, किशनगंज, अररिया और कटिहार में मध्यम से भारी वर्षा की संभावना जताई है। इस बीच दरभंगा जिले में बाढ़ की स्थिति विकराल हो गई है। यहां बाढ़ का पानी अब शहरों को भी अपनी चपेट में ले रहा है। दरभंगा से जयानगर होकर पड़ोसी देश नेपाल को जोड़ने वाले राष्ट्रीय उच्च पथ 527B पर भी बाढ़ का पानी चढ़ गया है, जिससे वाहनों की रफ्तार पर ब्रेक लग गया है। स्थानीय लोगों का कहना है कि पानी की रफ्तार अगर ऐसे ही बढ़ती रही तो लोगों को आवागमन में काफी परेशानी होगी। बड़ी भारी समस्या। आप रास्ता भी कुछ दिन में जाम हो जाएगा। आप चलने के लिए भी व्यवस्था खत्म हो चुका है। 27B NH है और यही सड़क जो है भारत और नेपाल की सीमा को भी जोड़ता है। मूलतः बाढ़ का जो पानी है 3 से 4 दिन में थोड़ा कम होता है, लेकिन यहाँ पे स्थिति ठीक उल्टा है। यहाँ पे बाढ़ का पानी धीरे धीरे बढ़ रहा है और जिस तरह से बढ़ रहा है उससे स्थिति यही लग रहा है कि कल से। दरभंगा जयानगर NH 527B पर आज सुबह एक तेज पिकअप वैन ने सड़क पर रह रहे बाढ़ पीड़ितों को कुचल दिया। केवीटी थाना के कोयला स्थान के पास हुए इस हादसे में पति पत्नी की मौत हो गई। घटना के बाद आक्रोशित लोगों ने सड़क जाम कर दिया। दरभंगा से जयनगर की ओर जा रही थी तेज रफ्तार में। जो विस्थापित परिवार जयनगर से दरभंगा की ओर आ रही थी, जो तेज रफ्तार में एक तंबू में सड़क किनारे लोग जो विस्थापित परिवार रह रहे थे, उसको एक तेज रफ्तार पिकअप ने कुचल दिया। केवीटी प्रखंड के अंचलाधिकारी अजीत कुमार झा ने बताया कि पीड़ित परिवार को 8 लाख रुपए का चेक दिया गया है। दूसरी ओर पूर्वी चंपारण में बाढ़ के पानी में डूबने से 8 लोगों की मौत हो गई है। वहीं तेतरिया प्रखंड में बाढ़ ने 3 लोगों की जान ले ली। बिहार में अब तक कोरोना संक्रमण के कुल 43,591 मामले सामने आए हैं। इनमें से 29,220 लोग ठीक हो गए हैं, जबकि सक्रिय मरीजों की संख्या 14,101 है। पिछले 24 घंटों के दौरान 1,749 नए मामले सामने आए हैं। स्वास्थ्य विभाग की सूचना के अनुसार पटना में सबसे अधिक 3,037 सक्रिय मामले हैं। इस रोग से अब तक राज्य में 269 लोगों की मौत हो चुकी है।
वहीं राज्य के सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के सचिव अनुपम कुमार ने बताया कि सभी कोरोना मरीजों का फॉलोअप कंट्रोल रूम द्वारा किया जाएगा। इसमें प्रत्येक मरीज को प्रतिदिन फोन करके उनके स्वास्थ्य और उपचार के बारे में जानकारी ली जाएगी। उन्होंने कहा कि अस्पतालों में भर्ती की प्रक्रिया को सरल किया गया है और मरीजों को बेहतर इलाज देने के प्रयास किए जा रहे हैं। कोरोना वायरस से संक्रमित लोगों की सही देखभाल और उन्हें रखने के लिए रेलवे ने विशेष उनको कोई समस्या तो नहीं है और किसी तरह की कोई उनको प्रॉब्लम नहीं हो रही है। इन सबकी जानकारी के लिए फोन किया जाएगा प्रतिदिन सभी को, और अगर कहीं से भी किसी पेशेंट्स द्वारा कोई समस्या बताई जाएगी तो तत्काल उसका निराकरण किया जाएगा। कोरोना वायरस से संक्रमित लोगों की सही देखभाल और उन्हें रखने के लिए रेलवे ने विशेष रेल कोच तैयार किया है। पटना जंक्शन पर मिनी कोविड अस्पताल के रूप में परिवर्तित रेल कोच स्थानीय प्रशासन की मदद के साथ ही कोविड संक्रमितों की सेवा के लिए तैयार है। एक रिपोर्ट। वैसे तो देश के सभी रेलवे प्लेटफॉर्म्स पर कोरोना वायरस से बचने के उपायों की उद्घोषणा भारतीय रेल द्वारा निरंतर की जा रही है। अब एक कदम और आगे बढ़ते हुए रेल प्रशासन ने पटना जंक्शन पर कोविड मरीजों को रखने के लिए विशेष रेल कोचेस तैयार किए हैं। रेल डिब्बों को परिवर्तित करके उनमें ऑक्सीजन सिलेंडर, लिनन और डॉक्टरों के रहने के साथ ही टॉयलेट को भी विशेष रूप दिया गया है। रेलवे बोर्ड के आदेश पर जो कोचेस हमारे पास थे, उस कोचेस का इस्तेमाल हम कोविड के लिए कर रहे हैं। हमने कोविड के पर्पस से, चूँकि जिस प्रकार से संख्या बढ़ रही है, तो ऐसे पेशेंट्स को रखने के लिए शेल्टर की ज़रूरत है। रेलवे बोर्ड के आदेश पर हम लोगों ने कोच में मॉडिफिकेशंस लाया है। वहाँ पर ऑक्सीजन सिलेंडर की व्यवस्था करवा दिया गया है, डॉक्टर्स के रहने की जगह बनाई गई है, लिनेन अलग से दिए गए हैं, बाथरूम को मॉडिफाई किया गया है और सेपरेट प्लेटफॉर्म पर रखे गए हैं। पटना जंक्शन पर ऐसे 40 कोच उपलब्ध हैं। इन कोचों को अलग से जंक्शन के विशेष प्लेटफॉर्म पर रखा गया है। साथ ही प्लेटफॉर्म नंबर 6 और 7 पर भी 2 रेक कोविड संक्रमितों की सेवा के लिए रखे गए हैं। स्थानीय प्रशासनिक अधिकारियों ने इन रेलवे कोचेस का निरीक्षण भी किया है और कोविड मरीजों को रखने के लिए इन्हें उपयुक्त बताया है। 2 रेक रखे हुए हैं, प्लेटफॉर्म नंबर 6 एंड प्लेटफॉर्म नंबर 7। लोकल एडमिनिस्ट्रेशन के लोग, अधिकारी आए थे, उन्होंने इसका निरीक्षण किया और वे संतुष्ट हैं। जब उनको आवश्यकता होगी, रेलवे प्रशासन देने को तैयार है। रेलवे प्रशासन से निर्देश मिलने के बाद पटना जंक्शन पर विशेष रूप से तैयार इन कोचेस में कोविड मरीजों के इलाज के पुख्ता इंतजाम हैं। अब देखना ये होगा कि स्थानीय प्रशासन कितनी जल्दी इन कोचों में कोरोना वायरस से संक्रमित लोगों का इलाज शुरू करता है। तो रेलवे अपनी ओर से कोरोना मरीजों की सेवा के लिए पूरी तरह तैयार है। साथ ही साथ रेलवे परिसर में आने वाले लोगों की सेहत का भी ध्यान रखा जा रहा है। पटना से अरविंद कुमार की रिपोर्ट के साथ सलमान हैदर, दूरदर्शन समाचार, पटना। सीतामढ़ी जिले में कोरोना संक्रमित लोगों की सुविधा के लिए सदर अस्पताल में टेली मेडिसिन सेंटर की शुरुआत की गई है। इस व्यवस्था के तहत होम आइसोलेशन में रह रहे कोरोना मरीज सीधे अपने घर से चिकित्सकों से बात कर सकते हैं और चिकित्सीय परामर्श ले सकते हैं। जिलाधिकारी अभिलाषा कुमारी शर्मा ने बताया कि प्रत्येक प्रखंड में स्थित सरकारी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में भी कोरोना किट के जरिए लोगों की जांच कराई जाएगी। ऐसा लगता है कि उनको सिम्टम्स है या उनको इस तरह का लगता है कि उनको कोविड हो सकता है, तो उनसे भी ये उसके माध्यम से बात करेंगे। इसके अलावा जो भी लोगों को होम आइसोलेशन की व्यवस्था दी है, उनको भी समय समय पर काउंसिल भी करेंगे और उनको ये भी बताएंगे कि क्या दवा खानी है, कैसे दवा खानी है और क्या एहतियात देना है। सीपीआईएम की केंद्रीय कमेटी के सदस्य अरुण कुमार मिश्र ने आरोप लगाया है कि बाढ़ की विभीषिका और कोरोना के संक्रमण को सरकार गंभीरता से नहीं ले रही है। आज पटना में संवाददाताओं से बातचीत करते हुए श्री मिश्र ने कहा कि सरकार की निष्क्रियता से आम लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। बढ़ेगी और उसके लिए जो सरकार को कदम उठाना चाहिए था, सरकार ने वो कोई काम नहीं किया है और इसीलिए आज पूरा नॉर्थ बिहार,
पूरी तरह से बाढ़ से प्रभावित है। और एक तरफ कोरोना का कहर है और दूसरी तरफ ये बाढ़ का कहर है। और आम वैश्विक महामारी के इस दौर में बेरोजगार हुए लोगों के लिए मनरेगा एक बड़े संबल के रूप में सामने आया है। दूसरे प्रदेशों में काम कर रहे श्रमिकों के वापस आने के बाद उनकी जीविका का यह एकमात्र साधन बन गया है। मुंगेर में ऐसे अनेक प्रवासी मजदूर अपनी 2 वक्त की रोटी का प्रबंध मनरेगा के माध्यम से कर रहे हैं। पेश एक रिपोर्ट। मुंगेर के सदर प्रखंड की श्रीमतपुर पंचायत में स्थित मुबारक चक गांव के रहने वाले मोहम्मद अब्बू मुंबई में कपड़े की फैक्ट्रियों में काम करते थे और रोज 5 से 600 रुपए तक कमा लेते थे। लॉकडाउन हुआ, काम छूटा और अब्बू अपने घर वापस आ गए। आज वे मनरेगा के तहत नाला निर्माण मजदूर के रूप में काम कर रहे हैं। कमाई मुंबई जितनी तो नहीं है, लेकिन फिर भी काम चल रहा है। मुंबई में, महाराष्ट्र में, थाने जिले में रहता था, वहाँ सिलाई काम करते थे। 5 महीना से बैठे हुए हैं, यहाँ आए तो हमको 1 महीना से काम मिला है। घर ठीक से चल रहा है। बहुत परेशानी हो रही थी, फंसे हुए थे, ये सब था। रोज का 500-600 रुपये हो जाता था। लेकिन यहाँ पे अब यहाँ आए तो 300 रुपये रोज का काम मिल रहा है पैसा, और घर ठीक से चल रहा है। मनरेगा ने प्रवासी श्रमिकों के साथ साथ स्थानीय मजदूरों को भी सहारा दिया है। मोहम्मद रियाज राजमिस्त्री हैं और मनरेगा के सहारे अपना परिवार चला रहे हैं। हर चीज़ की दिक्कत, कहीं भी जाते थे काम ही नहीं होता था। जाना आना भी नहीं हो रहा था। लॉकडाउन में पंचायत में काम कर रहे थे। अभी कोई दिक्कत नहीं था। कितना दिन से आप नाला निर्माण करने लगे? लगभग 15-20 दिन से। गांव के मुखिया के प्रतिनिधि राशिक रजा कहते हैं कि इस योजना में 60% प्रवासियों और 40% स्थानीय मजदूरों को काम दिया गया है। का काम जब चालू किया गया तो फिर प्रधानमंत्री ने ये घोषणा किया कि जो भी प्रवासी मजदूर आए हैं उनको रखा जाए। तो हमारे मुखिया जी ने हमें बोला कि आप जो भी प्रवासी मजदूर है रखिए। तो मोटा मोटी हम लोग के पास अभी 170 के प्लस मजदूर अभी काम कर रहे हैं, जिसमें 60% प्रवासी मजदूर ही आपको मिलेंगे। पूरी कमाई न सही, लेकिन इन श्रमिकों को कम से कम अपना परिवार चलाने के लिए कहीं हाथ फैलाने की आवश्यकता नहीं है। कोरोना संकट में ये श्रमिक सावधानी बरतते हुए मेहनत मजदूरी करके अपना और अपने परिवार का पालन पोषण कर रहे हैं। मुंगेर से प्रशांत कुमार सिंह की रिपोर्ट, दूरदर्शन समाचार, पटना। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने युवाओं का आह्वान किया है कि वे स्वयं में सही और गलत को पहचानने की क्षमता विकसित करें। एक प्रतिष्ठित अंग्रेजी समाचार पत्र द्वारा टाइम्स स्कॉलर 2019 के सम्मान समारोह को वेबिनार के माध्यम से संबोधित करते हुए श्री नायडू ने अध्यापकों और समाचार जगत से आग्रह किया कि वे युवाओं में फेक न्यूज को पहचानने की प्रतिभा को विकसित करें। 6 राउंड में आयोजित इस लेखन और साक्षात्कार प्रतियोगिता में देश भर के 10वीं से लेकर 12वीं कक्षा के 3 लाख से अधिक छात्र छात्राएं सम्मिलित हुए। इस प्रतियोगिता में सफल 200 प्रतिभागियों में से पटना की कीसा हैदर बिहार से यह सम्मान पाने वाली अकेली छात्रा है। पुरस्कार के रूप में सभी विजेताओं को एक लैपटॉप और प्रमाण पत्र दिया गया है। और बुलेटिन के अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर से। राज्य के कुछ और इलाकों में फैला बाढ़ का पानी, 11 जिलों की स्थिति गंभीर। प्रदेश में कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़कर हुई 43,591। कोरोना संक्रमितों की देखभाल के लिए रेलवे ने तैयार किया विशेष रेल कोच। और वैश्विक महामारी कोरोना से बेरोजगार हुए लोगों के लिए मनरेगा हो रहा है वरदान साबित। और बुलेटिन में अभी के लिए इतना ही। नमस्कार।